मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं बेकारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तो हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने एक दो कज़न से भी बात की थी, वो जो वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं, आपके तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूँगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथों पर इसने बोसा दिया, इनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, शनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल ओढ़ा कर बोला, थक जाती है सारा दिन। फिर किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, ये मर क्यों नहीं जाता। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पे झगड़ने लगे। मैंने इसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चलाकर कहा, अल्लाह करे तुम मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया। किसी कापी पे कुछ लिखा चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई थी, इसे बददुआएं दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था कि बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी। बच्चों को साथ ले लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं इसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मनो मट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पर दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे ढूंढने लगे, अब कौन कौन का नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ें देगा, कौन मेरी तलख लहजे को बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया गया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते, वो जानते हैं बाप अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली जिस पे लिखा था, शनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज इसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, इसे कैसे बताऊँ, नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च डाल के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, ज़ख़म बहुत गहरा है, ये शनाज को नहीं बताऊँगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टांके लगने हैं। आज मुझे चोट लगी है, कह रही है तलाक दे दो।
मैं मर जाऊंगा इसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डैडी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र होता है। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी डाल था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ, इसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर ज़िंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अज़ियत देती हूँ क्योंकि झगड़ती थी इसके साथ, क्यों इसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा, इसकी हिम्मत ना बन सकी। मैं मतलब परस्त, लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नौकरानी ना बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पे बर्दाश्त करता है। प्लीज़, अगर कोई बहन अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए इससे पहले कि आंसू इसका